घटना जून 2019 की है, जब बेला नाम की लड़की अपना कॉलेज पूरा करके वापस गर्मियों में अपने घर पर आती है। उनका घर फ्रांस के एक छोटे से शहर से थोड़ा दूर था, जो कि लगभग जंगल के बिल्कुल करीब था। इस पहाड़ों वाले क्षेत्र में टाइम बेला ने या तो अपना ज्यादातर टाइम इस जंगल में बिताया था या फिर अपने परिवार के साथ बिताया था, जिसके चलते बेला कह सकती है कि वो इस जंगल के लगभग चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। और इस जंगल में भी अगर बात की जाए बेला की मनपसंद जगह के बारे में, तो वो एक मानव निर्मित झील थी, जिसे किसने बनाया और कब बनाया इसके बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन बेला को सिर्फ इतना ही पता था कि ये झील काफी साल पहले इंसानों द्वारा बनाई गई थी और अक्सर जब भी बारिश होती है तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। बात अगर झील की जाए या फिर यहाँ आसपास में झील के चारों ओर फैले हुए जंगल के बारे में की जाए, तो ये सच में ही काफी ज्यादा नेचुरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों द्वारा छेड़खानी की गई ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि यहाँ पर आकर किसी तरह की गंदगी फैलाए। यहाँ पर अक्सर काफी सारे जानवर इधर उधर घूमते रहते और उसके बाद यहाँ झील में आकर पानी पीने लगते। बेला जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है, अपने घर वालों से जाकर मिलती है, उसके थोड़ी ही देर बाद वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं अपनी उसी झील पर थोड़ा घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी दिनों में आई हूँ और मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। तो उसके माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जिस तरह जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। उसके बाद बेला अपनी गाड़ी निकालती है और निकल पड़ती है उस झील की तरफ। वो झील किसी सड़क के ऊपर नहीं थी, जबकि बेला जहां तक अपनी गाड़ी को ले जा सकती थी वहां तक गाड़ी में जाती है और उसके बाद गाड़ी से उतरकर उस झील की तरफ पैदल ही जाने लगती है। इस झील तक जाने के लिए कोई भी पैदल स्पेशल रास्ता भी नहीं बनाया गया था, तो इसी तरह पहाड़ों से होते हुए, पेड़ पौधों से होते हुए, जंगल के बीचों बीच वहां पर अपने आप रास्ता बनाते बनाते जाना पड़ता था। और इसी तरह बेला भी जाने लगती है। वो रास्ते में ऐसी काफी सारी जगहों को देखती है जहां पर जानवरों ने आने जाने का रास्ता बना रखा था और आमतौर पर वहां से सिर्फ जानवर ही गुजरते थे। बेला उस रास्ते से होकर भी जाती है, लेकिन वो आगे चलकर अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रही थी वो जानवरों वाला रास्ता कहीं और जाता था। तो ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल थी कि उसे खुद ही अपना रास्ता बनाते बनाते, ढूंढते ढूंढते पत्थरों के ऊपर से होते हुए वहां पर जाना होता था। बेला अभी भी सीधी चलती जा रही थी और जैसे ही वो थोड़ा और अंदर जाती है तो वो पाती है कि अब माहौल बिल्कुल शांत हो चुका है। बात अगर शहर की आवाज़ों की जाए तो वो भी बिल्कुल पीछे रह चुकी थी। अब यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था और वहाँ जंगल में बेला के अलावा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे थे और शांति मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और आगे जाती है तो उसे एक बैल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ सुनकर बेला को अजीब जरूर लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी और ना ही उसे इस बात का पता था कि यहाँ पर मेरे अलावा कौन है। पहले तो बेला को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं हुआ कि इस बैल को कौन बजा रहा होगा, लेकिन उसे इस बात का अनुमान जरूर था कि वो बैल की आवाज़ इस तरफ से आ रही है, बेला भी उसी तरफ जा रही है और हो न हो थोड़ी ही देर बाद वो उस बैल वाले व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगी। और इसी बात को सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन बात अगर उस बैल की साउंड के बारे में की जाए तो वो भी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद बेला के दिमाग में ये भी आया कि हो सकता है ये किसी आदमी के हाथ में ना हो, जबकि पालतू कुत्ते के गले की रिंगिंग बेल होगी। हो सकता है वो कुत्ता भी आगे आगे इसी तरह बढ़ रहा हो जैसे कि मैं उस झील के पास जा रही हूँ और वो कुत्ता अपने मालिक के साथ हो। मैं यहाँ पर काफी दिनों में आई हूँ और अब तक हो सकता है और लोगों को भी इस झील के बारे में पता चल गया हो और वो लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। वो यही सोचती उस झील की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उसके दिमाग में ये भी आता है कि हो सकता है ये किसी कुत्ते के पट्टे में होने वाली बैल की बजाय कोई ऐसा कोका कोला या फिर ड्यू के, अगर हम लोग कैन की बात की जाए तो वो किसी झरने के पानी में गिर गया होगा और अब वो पत्थरों से टकराता हुआ आगे बढ़ रहा हो। लेकिन बेला अभी भी पूरी तरह से ये समझ नहीं पाई कि वो चीज क्या होगी। बेला ने सिर्फ यही अंदाजा लगाया कि मैं वहां पर जाकर उसे चेक कर लूंगी जहां पर वो लोग भी जा रहे हैं। अगर कोई कुत्ता हुआ तो कोई बात नहीं और कोई इसी तरह का कैन भी हुआ तो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर बाद वो आवाज आनी बंद हो जाती है
और जैसे ही उसकी आवाजें आनी बंद होती हैं तो बेला के दिमाग में भी यही आता है कि हाँ, ये काफी देर से चल रहा था, चलो अब इसके पास चलकर देखते हैं कि ये चीज क्या थी। जैसे ही वो आधा किलोमीटर चलती है और आगे आकर देखती है तो वो पाती है कि एक ऊतबिलाव जमीन पर पड़ा हुआ है। वो अभी तक मर चुका था क्योंकि उसकी गर्दन उसके शरीर से कटकर अलग हो चुकी थी। ये चीज भी बेला को अजीब बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि बात अगर जंगल के बारे में की जाए तो यहाँ पर सभी जानवर आपस में एक दूसरे को खाते रहते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, जिसमें काफी सारे जानवरों की जान जाना आम बात है। लेकिन अजीब बात जो उसे लगी वो ये थी कि इससे बदबू बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और जैसे ही उसने उसके पास जाकर उसे थोड़ा और अच्छे से चेक किया तो उसे पता चला कि इसे अभी अभी मारा गया है और अभी इसके शरीर से सिर्फ खून बह ही रहा है। लेकिन बात अगर किसी जानवर के द्वारा आपस में लड़ाई करने पर कोई जानवर मारा जाता है तो उसके शरीर के बारे में की जाए तो वो काफी जगह से कटा फटा होता है। और बात अगर इस ऊतबिलाव के बारे में की जाए तो इसकी गर्दन को तो किसी धारदार हथियार के साथ अलग किया गया था। ऊतबिलाव की ऐसी हालत देखकर बेला पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे महसूस होने लगता है कि इस जंगल में उसके अलावा भी कोई न कोई मौजूद है और यही वो आदमी है जिसने इस ऊतबिलाव की जान ले ली। वो काफी ज्यादा घबराने लगी, लेकिन जल्द से जल्द उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और अपने आप को ही उसने समझाना शुरू किया कि मैं इस जंगल में बचपन से आ रही हूँ, मैंने आज तक यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज महसूस नहीं की है और पूरी तरह से तो मुझे पता ही नहीं कि इस जानवर के साथ क्या हुआ है, तो मुझे इस जानवर को छोड़कर अपनी झील पर जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो उस आवाज को लेकर भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी जो कि थोड़ी ही देर पहले उसने सुनी थी, लेकिन उसने उसे भी इग्नोर करने की कोशिश की। वो उस ऊतबिलाव को वहीं पर छोड़कर अपने झील की तरफ जाने लगती है और लगभग 20 मिनट बीतने के बाद वो उस झील पर पहुंच भी गई। जैसे ही वो उस झील पर पहुंचती है वहां का नजारा देखकर उसका मूड पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि यहाँ के हालात बिल्कुल उसी तरह के थे जैसे कि वो आज से लगभग काफी साल पहले यहाँ पर घूमने के लिए आया करती थी। झील से गुजरकर आने वाली ठंडी हवाएं और इसी के साथ बात अगर वहाँ के माहौल की जाए तो झील से होकर ठंडी हवाएं जो उसके पास आ रही थी वो सच में ही काफी ज्यादा मजेदार थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन बात अगर जंगल के जानवरों के बारे में की जाए तो वो यहाँ पर नहीं थे, मानो वो सभी के सभी यहाँ से गायब हो गए हों। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो सोचती है कि शाम का टाइम है और हो सकता है सभी के सभी जानवर जंगल के अंदर अपना खाना पीना खाने के लिए गए हुए हों। शाम होने लगती है और बेला नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर रात अकेले गुजारे, जिसके बाद वो वापस अपने घर की तरफ मुड़ती है और देखते ही देखते लगभग 2 या 3 घंटों बाद ही वो अपने घर वापस आ पहुँचती है। जैसे ही अगला दिन शुरू होता है वो पहले तो अपना सारा का सारा घर पर मौजूद जो उसका काम था उस सब को निपटाने के बाद वो अपने माता पिता से कहते हैं कि अब मैं फिर से अपनी झील पर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, क्या आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे? तो उसके घर वालों ने कहा कि हम लोग नहीं जाना चाहते, तुम जाओ और एंजॉय करो। जिसके बाद बेला निकल पड़ती है और जा पहुँचती है अपने उसी ठिकाने पर जहाँ पर उसने पिछली बार भी गाड़ी पार्क की थी। और गाड़ी पार्क करने के बाद फिर से वो पत्थरों से होते हुए, जंगलों से होते हुए, पेड़ पौधों के बीच से होते होते अपनी झील की तरफ जाने लगती है। लेकिन बात अगर अभी भी आज की भी की जाए तो उस बैल की साउंड यूं ही आ रही थी। देखते ही देखते बेला अपनी झील के पास पहुंच गई और उसने वहां पर काफी सारा अपना टाइम बिताया, लेकिन यहाँ पर एंजॉय करते करते उसने ध्यान नहीं दिया और रात होने लगती है। रात होने के साथ साथ मौसम खराब होने लगा और हल्की हल्की बारिश होने लगती है। बेला नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर कुछ देर और रुकूं और उसके बाद गीली हो जाऊं, तो उसने अपने घर जाने का फैसला लिया और वो वहां से चल पड़ती है। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसके सामने वही जानवरों वाली जगह आ जाती है जहां से काफी सारे जानवर एक टाइम में गुजरा करते थे और जानवरों के द्वारा एक रास्ता बना लिया गया था। देखते ही देखते अंधेरा और ज्यादा छाने लगता है और आसमान में चांद निकल आया। बात अगर अभी भी वहां के माहौल की जाए तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बात अगर इस टाइम बारिश की जाए तो बारिश के कारण वहां पर ठंड बढ़ने लगी थी और ठंड के कारण पाला पड़ने लगा था। बेला नहीं चाहती थी कि वो इस जंगल में किसी भी तरह से खो जाए, क्योंकि चारों तरफ जब कोहरा छा जाता है तो सामने वाली चीज को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते और इसी बात को बेला भी नहीं चाहती थी कि वो रास्ता भटक जाए और पूरी रात इधर से उधर इस जंगल में घूमती रहे। तो उसने वहां से भागने की कोशिश की ताकि वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ी तक पहुंच पाए।
वेला भागकर अपनी गाड़ी की तरफ अभी भी जाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से ज्यादा अंधेरा होने के कारण उसे कोई भी चीज साफ साफ नजर नहीं आ रही थी और इसी तरह भागते भागते उसकी टक्कर हो जाती है। जैसे ही बेला वापस उठती है और उठकर देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो किस चीज से टकराई, तो उसने देखा कि एक ऊंट बिलाऊ बड़े ही बुरे तरीके से रस्सी से बंधकर एक पेड़ से लटका हुआ है और यही वो चीज थी जिससे उसका सर जाकर टकरा गया था। पहले भी वो एक मरे हुए ऊंट बिलाऊ को देख चुकी थी और अभी भी बात अगर इस ऊंट बिलाऊ की जाए तो इसे तो रस्सी से बांधकर पेड़ से लटकाया गया था। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और उसके दिमाग में यही सवाल आने लगा कि आखिरकार इन्हें मार कौन रहा है और हो ना हो इसे मारने वाला यही आसपास में है, क्योंकि मैंने जो कल ऊंट बिलाऊ देखा था उसका भी ब्लड अभी तक बह रहा था। और बात अगर इसके बारे में की जाए तो इसे देखकर भी यही लग रहा है कि हो ना हो इसे भी अभी मारा गया है। वो काफी ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि चांद की रोशनी जब कोहरे को चीरते हुए जंगल में उन पेड़ों के ऊपर पड़ रही थी तो वहां का माहौल काफी ज्यादा डरावना होता जा रहा था और इसके अलावा उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी बीत रही थी। वो काफी ज्यादा घबराई हुई अपने आसपास देखती है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। बारिश और ज़्यादा बढ़ने लगती है और अब वेला को बिल्कुल साफ साफ पता था कि अगर अभी भी वो भागने लगती है तब जाकर वो अपनी गाड़ी में लगभग 1 घंटे बाद पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही अगर उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो उसे बचाने वाला कोई भी नहीं और वो जानती भी नहीं कि हमला करने वाला कौन है। और वो तो एक इस तरह का व्यक्ति लग रहा है जो कि जानवरों को भी बड़े ही बेदर्दी से मार रहा है। जिसके बाद वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि हाँ, मुझे यहाँ से निकलना है और मैं इसी तरह अगर लगातार घबराती रही तो मैं यहीं फंसकर रह जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ भागना है और मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कौन है। और वो वहाँ से भागने लगती है। उसके दिमाग में अभी सिर्फ यही चल रहा था कि अगर वो अपनी गाड़ी तक समय रहते पहुंच जाती है तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो पता नहीं यहाँ पर कौन सा ऐसा जानवर या फिर इंसान मौजूद है जो उसकी कभी भी जान ले लेगा। वो अभी भी भाग ही रही थी, तभी अचानक उस बेल की फिर से साउंड आने लगती है, जिसे आज से पहले तो उसने यहाँ पर कभी नहीं सुना था, लेकिन एक दिन पहले जो यहाँ पर वो आई थी और वो उसे कभी तो कुत्ते की बेल की साउंड सोच रही थी और कभी तो ये सोच रही थी कि हो सकता है वो किसी सॉफ्ट ड्रिंक का कैन होगा। वो बेल अब फिर से आने लगती है और जिस तरह से ही वेला अपने भागने की स्पीड तेज करती है, ये साउंड भी तेज होने लगती है और धीरे धीरे करके बेला इस बात को महसूस करती है कि ये साउंड उसके नजदीक आ रही है। बेला अपनी स्पीड और ज्यादा तेज करने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी तेजी से वो भागती है वो बेल उतनी ही स्पीड से बजने लगती है और बेला महसूस करती है कि ये मेरे पीछे पीछे ही मुझसे भी तेजी से आगे आ रही है और हो ना हो थोड़ी ही देर बाद ये मुझे पकड़ लेगी। जिसके बाद वेला भागती भागती वहीं रुक जाती है और अचानक से मुड़कर पीछे देखती है। उसके देखते ही वो बेल भी बजनी बंद हो गई। इस बात को देखते ही बेला और ज्यादा घबरा गई और उसके बाद तो बेला ने वहां से भागने में अपना पूरा दम लगा दिया। उसने भागते भागते अपने पिता के पास भी कॉल किया और जैसे ही उसके पिता ने उसका फोन उठाया तो उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी बताने की कोशिश की कि प्लीज मुझे यहाँ पर आकर बचा लीजिए, पता नहीं कौन मेरा पीछा कर रहा है और इस तरह की एक बेल की आवाज भी आ रही है और मैं काफी ज्यादा घबरा चुकी हूँ, प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए। जब इस बारे में उसके माता पिता को पता चलता है तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। उसके पिता अपनी गाड़ी निकालते हैं और उसके माता पिता दोनों ही गाड़ी लेकर उसके पास आने की कोशिश करते हैं। उन लोगों ने अभी तक फोन नहीं काटा था और लगातार फोन पर अपनी बेटी को वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले हैं। बेला अभी तक काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन वो अभी भी लगातार भाग रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर गलती से भी वो यहाँ पर रुक जाती है तो हो सकता है वो पीछे आने वाली जो भी चीज है वो उसकी जान ले ले। अभी भी बेला अपना पूरा दमखम लगाकर भाग रही थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि जो उसके पीछे मौजूद जमीन पर लकड़ियां पड़ी हुई थी और जैसे कि कोई व्यक्ति अपना पैर रखकर उस लकड़ी को तोड़ दे, इस तरह काफी सारी लकड़ियां टूटने की उसके पीछे आवाज आ रही थी। वो इन सब चीजों को सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई और उसके दिमाग में, उसके दिल में सिर्फ एक यही बात आई कि हो ना हो अब वो व्यक्ति जो उसे पकड़ रहा था वो उसके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है और अब उसका बचना नामुमकिन है। जिसके बाद वेला भागते भागते थक तो चुकी ही थी तो उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ने की कोशिश की
और देखना चाहा कि आखिरकार ऐसा कौन है जो कि इतने बुरे तरीके से उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। लेकिन जैसे ही बेला घूमकर पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पांव तले से जमी खिसक गई, क्योंकि उसने जो देखा वो सच में ही काफी ज्यादा भयानक था। वो सबसे पहले देखती है कि उसके पीछे कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही 2-4 सेकंड के लिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है कि वो यहीं पर था, वो कहाँ गया होगा, तो आसमान से जो चांद की लाइट आ रही थी उसमें वो थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। वो काफी ज्यादा भयानक था। बात अगर उस इंसान की जाए या फिर हम उसे जानवर कहें, वो बिल्कुल पेड़ की तरह ही था जिसकी आंखें चमक रही थी। लेकिन बात अगर उसके शरीर की जाए तो वो किसी पेड़ से कम नहीं था। ऐसी भयानक चीज आज से पहले वेला ने कभी नहीं देखी थी और उसके बाद तो वेला ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वो लगातार सिर्फ और सिर्फ उस तरफ भागने की कोशिश करती है जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी थी और उसके माता पिता उसे लेने के लिए आ रहे थे। बेला अभी भी आगे आगे भाग रही थी, लेकिन बात अगर उस जानवर के बारे में की जाए तो वो अभी भी वेला के पीछे ही था और उसकी लगातार बेल की साउंड भी तेज होती जा रही थी। वेला अभी भी अपने माता पिता से बात कर रही थी और अपने माता पिता से फोन पर बात करते करते कहती है कि ये काफी ज्यादा भयानक है, प्लीज आप लोग यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल मत आइएगा। यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो प्लीज पुलिस को अपने साथ लेकर आइएगा। उसके माता पिता भी कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले हैं। और दूसरी तरफ बेला ने भी अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा रखी थी ताकि वो अपने माता पिता के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। उसके माता पिता भी उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते लगभग 5 या 10 मिनट बाद ही वो अपने माता पिता के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को देखा तो वो उनसे जाकर लिपट जाती है और कहती है कि वो मुझे मार डालेगा, अभी भी वो मेरे पीछे ही आ रहा है। उसके माता पिता अपने घर से टॉर्च वगैरह लेकर आए थे और उन्होंने जब बेला के पीछे की जगह को देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था और अब तक वो बेल वाली साउंड भी बंद हो चुकी थी। उसके माता पिता बिना देरी किए वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और गाड़ी में बैठकर जल्द से जल्द उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। बेला अभी भी बड़े ही बुरे तरीके से रो रही थी और उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुमने आखिरकार ऐसा क्या देख लिया। लेकिन बात अगर बेला की जाए तो वो अभी तक उस सब चीजों को बताने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी कि उसने अभी अभी किन सब चीजों को फेस किया है। बेला लगातार सिर्फ इतना ही बोल रही थी, मैंने जो घंटी सुनी, मैंने जो बेल की साउंड सुनी वो सच में ही काफी ज्यादा डरावनी थी और उससे भी डरावना था जो मैंने मेरे पीछे आता हुआ एक पीछा करने वाला साया देखा। उसके माता पिता को ये सब सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा कि कोई जंगल में ऐसी चीज मौजूद है जो कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तो वो लोग उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वेला अपने साथ बीता हुआ सारा का सारा हादसा पुलिस को बताती है। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं क्योंकि बेला के पिता का कहना था कि जिस चीज को ये फेस करके आई है हम नहीं चाहते कि वो इसके दिमाग पर किसी तरह का कोई बुरा असर डाले। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल भी ले जाते हैं और उसके बाद उन लोगों ने वहां पर उसका थोड़ा ट्रीटमेंट भी करवाया। अगली सुबह पुलिस वहां पर छानबीन करने के लिए जाती है और देखती है कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिसने उस लड़की के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। आखिरकार वो कौन था और जिस तरह से उसने एक्सप्लेन करके बताया वो एक इंसान जैसा नहीं जबकि कोई जानवर था या फिर हम उसे दैत्य कहें, तो ऐसी क्या चीज हो सकती है। बेला ने इसके अलावा ये भी बताया कि मेरा वहीं पर एक बैग रास्ते में ही रह गया था क्योंकि मैं भागने में काफी ज्यादा बिजी थी और जो मेरे पीछे था वो बड़े ही भयानक तरीके से मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन पुलिस को ना तो वहां पर किसी तरह का बेला का बैग मिला और ना ही उस जानवर के नामो निशान। इसके अलावा पुलिस को वहां पर जो बेला ने ऊँट बिलाव के बारे में बताया था ना तो वो जमीन पर पड़ा हुआ बिना सिर वाला ऊँट बिलाव मिला और ना ही रस्सी से बंधा हुआ, जबकि पुलिस को वहां पर एक टी शर्ट जरूर मिली। लेकिन उस टी शर्ट के बारे में बेला और उसके घर वालों का कहना था कि ये हमारी नहीं है। लेकिन बेला ने बताया कि वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ भागने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा उसने खुद जैसा कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं देखा और हो सकता है ये किसी और की हो जो कि उस दैत्य के हाथ लग गया हो। बाद में बेला ने बताया कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी का काफी सारा टाइम इस जंगल में बिताया है, उस झील के पास बिताया है, लेकिन अभी तक मैंने इस तरह की कोई भी चीज यहाँ पर नहीं देखी थी और ना ही दोबारा कभी देख पाएगी
क्योंकि वो इस जंगल में दोबारा जाने वाले ही नहीं है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो कौन था और वहां पर तभी बेला को क्यों मिला, आज से पहले क्यों नहीं, इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट लूना सुपर टूना को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।